हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे एक्सरसाइज 12.2 का। देखिए क्या कहता है, ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। एक कोड है भाई, देखो एक सर्कल है अपने पास, सर्कल बना लेंगे और एक कोड बना लेंगे भाई, ठीक है। और इसका मान लेते हैं हम सेंटर ओ है। अब कहता है कि ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस है वो कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर। अगर इसको यहाँ तक मिला लें तो ये रेडियस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, इसको भी मिला लें 10 सेंटीमीटर। अब आगे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट। अपने को क्या निकालना है भाई, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मैंने अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया है, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो मैंने पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा रखा है। क्या सेगमेंट होता है, क्या सेक्टर होता है, मेजर और माइनर, सब मैंने वहां पे बताए हुए हैं। देखिए माइनर सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे माइनर सेगमेंट कौन सा होगा, यहां से लेके हम बात कर रहे हैं, देखिए सेगमेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी सेगमेंट की जब बात करेंगे तो माइनर सेगमेंट ये होगा, सेगमेंट है तो ये होगा, ठीक है भाई। और अगर सेक्टर की बात करेगा, अगर करें माइनर सेक्टर की बात तो क्या होता है, यहां से लेके, चलो मैं इनको नाम ले लेते हैं हम ए बी, और इसको बीच में है इसको पी नाम ले लेते हैं, कहीं भी ले लें इसको नाम, ताकि क्लियर रहे कि भाई ये ले रहे हैं। अब अगर आपसे बोले कि सेगमेंट, तो सेगमेंट तो क्या हो जाएगा भाई, जो मैंने शेडेड किया है उसको तो बोलेंगे सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और अगर बोले माइनर सेक्टर तो सेक्टर क्या होगा, ओ ए पी बी, ये जो है ना ओ ए ऐसे घूम के पी और बी से फिर वापिस ओ, ये जो रहेगा इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और जो ये पूरा बच गया, ये जो खाली दिख रहा है आपको, ये क्या रहेगा, मेजर सेक्टर, ठीक है। अब यहां बात करेंगे सबसे पहले तो हम सेगमेंट की, और माइनर सेगमेंट की बात करनी है अपने को, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए भाई फर्स्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं हम, तो यहां पे बात करें तो देखो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम ये जो सेक्टर है अपना, कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर, उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इस शेडेड पोर्शन का, इट मींस माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा, वही हम करेंगे। देखिए क्या कहेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू, कैसे आएगा भाई, ये कैसे आ जाएगा, हम कर देंगे एरिया ऑफ जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर, और माइनर सेक्टर कौन सा है, ओ ए पी बी, आप लिख सकते हैं यहां ओ ए पी बी। इसमें से क्या घटा देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल घटानी पड़ेगी अपने को, कौन सी, ओ ए बी, ये ट्रायंगल घटा देंगे तभी तो ये आएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे ट्रायंगल को। अब यहाँ पे देखें तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर रखना है भाई अपने को। अब एरिया माइनर सेक्टर का क्या होता है, मैंने आपको बताया है, देखो अगर अपने पास ये सर्कल है और अपने को ये यही है ना माइनर सेक्टर, अब इसका एरिया अगर अपने को फाइंड आउट करना हो तो ये एंगल अगर थीटा है तो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए इसको सिंपल वे में याद रखेंगे फॉर्मूले को, ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर ये सर्कल पूरा होता तो 360 डिग्री का एंगल बनता, वो कब बनता है, जब एरिया कितना होता है, अगर 360 डिग्री का बनता तो पूरा सर्कल बन जाता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। तो हमने एरिया ही फाइंड आउट करना है इस सेक्टर का, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, 360 डिग्री एंगल बनता तो कितना एरिया होता, पाई आर स्क्वायर, और अगर 1 डिग्री का होता तो एरिया क्या होता, कम, तो पाई आर स्क्वायर बाई 360। और जब एंगल थीटा है तो थीटा का क्या होगा भाई, ज्यादा होगा, 1 से तो ज्यादा होगा ना, तो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। तो यही अपना जो सेक्टर है माइनर सेक्टर, उसका फॉर्मूला आ गया अपने पास। यहाँ पे लिख देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री माइनस, सॉरी इंटू थीटा माइनस, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, माइनस। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है अपने को,
देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अपने को कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो सिमिलर ट्रायंगल हो, कोई भी ट्रायंगल हो, सॉरी सिमिलर नहीं, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, चाहे कौन सी ट्रायंगल हो, आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो, तो हमें जब एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप ये फॉर्मूला लगाना 1/2 r² साइन ऑफ थीटा। देखो ये जो फॉर्मूला है मैंने ये भी इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको बताई है पूरी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में, आप वहां से देख लेंगे कि ये कैसे आता है। अब हम इसकी वैल्यूज रख देंगे बस। पाई की वैल्यू देखें, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि पाई की वैल्यू 3.14 है या जो भी अपने को दिया है तो अपने को वो लिख रखनी है, और अगर नहीं दिया मिलता तो अपने को 22/7 यूज में लेना है। अब यहाँ पे दी हुई है तो 3.14 यूज में लेंगे भाई, इनटू में r², r की बात करें तो 10 है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 इनटू थीटा। अब बात करें थीटा की यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो इसने बोला है कि ये सबटेंड करता है क्या, राइट एंगल को सबटेंड करता है सेंटर पे, तो ये एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। इट मींस ये राइट एंगल ट्रायंगल है हुई, ठीक है। बट हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे चाहे कोई भी ट्रायंगल रहे। तो यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री लिख दिया भाई मैंने, अपॉन में 360, ये तो इस फॉर्मूले में रख दिया, -1/2 ऑफ r² यानी कि 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इनटू साइन ऑफ थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, ठीक है भाई। यहां से अब इसको कैंसिल कर लें, यहां से देखो 90 से ये 4 पे कट गया ना, और 4 से ये कितना आ जाएगा 25, ठीक है। अब इसको और इसको 2 से करें तो ये 50 आ जाएगा, यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई, 25 से 4 को करेंगे तो 100 आएंगे, 10 बच गए, और 25 और ये कितना हो गया 35, 3 25 75 और 3 78, 2 के बाद डेसिमल लगानी है, 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे भाई, और माइनस में 50, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। आपने 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ से कितना आया 50 × 1 50, और 78.50, तो यहाँ कितना बच गया भाई अपना 28.50, ये आ गया। और एरिया की बात हो रही है, सब सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था, आप इसको नोट कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, मेजर सेक्टर। इसमें देखो, इसमें बात की थी सेगमेंट की, अब किसकी बात कर रहा है भाई सेक्टर की, और सेक्टर भी कौन सा मेजर, तो हम फाइंड आउट देखेंगे। देखो अब हम बात करते हैं सेकंड का सॉल्यूशन देखेंगे। अब हम एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर देखो, अब अगर अपने को मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, मेजर सेक्टर कौन सा होता है, देखो ये एक अपने पास सर्कल है, इसको बोलते हैं हम मेजर सेक्टर। ये जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ना यहां से यहां तक, ये पूरा इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, अगर हम पूरे सर्कल के एरिया में से ये जो माइनर सेक्टर है उसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया, तो ये फाइंड आउट कर लेंगे हम, ये आ जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से πr² में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, जो ये वाला जो है माइनर सेक्टर का एरिया, वो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और माइनर सेक्टर का एरिया यही तो है, देखो क्या होता है फॉर्मूला, πr²/360 इंटू थीटा, ठीक है भाई। अब इनकी वैल्यूज रख दो बस, तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, और r² की वैल्यू 10 है तो 100 हो जाएगी भाई माइनस। और बात करें अगर इसकी, तो देखो ये हमने यहां निकाल चुके हैं हम, इसको ये वैल्यू दी, ये वैल्यू तो वही रहनी है, क्वेश्चन सेम है, और इसको सोल्व किया तो हमने 78.50 आया, तो ये कितना आ गया यहाँ से 78.50। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि आप यहीं पे निकाल चुके हैं। अब यहाँ पे मैं मिटा देता हूं, इसका यूज हमने ले लिया है। अब देखो हम क्या करेंगे भाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 314 आ जाएगा -78.50, ठीक है भाई। अगर आप डेसिमल ये रखना चाहें तो लगा सकते हैं भाई, 00 और आ जाएगी, और 2 के बाद डेसिमल लगना है तो ये लगा देंगे हम -78.50।
अब इससे क्या रहेगा, हमें सब्ट्रैक्ट करने में आसानी रहेगी, तो पॉइंट लगा के 00, और जब सब्ट्रैक्ट करें या ऐड करें तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं हम, ये तो पता ही है आपको, 50 और यहाँ 78। ठीक है, अब इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ 0, यहाँ 5 बच गया, यहाँ कितना बचेगा भाई, यहाँ 3 बचा ना, तो 13, यहाँ 5 आ जाएगा, और यहाँ 10, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ आ गया 235.50, और एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में थी ना यूनिट। ये है भाई आपका फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ आई है तो प्लीज चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।